हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें यूज़ करके ना आप अपना टाइम और पैसा काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा सबसे पहला टिप है गार्लिक को लेकर। हमेशा ही ये एक टास्क रहा है, एक मिस्ट्री रहा है लहसुन को छीलना और उसे स्टोर करना तो फिर भी काफ़ी इजी है, बट इसको छीलना सच में एक टास्क होता है क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से छीले और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है लहसुन को छीलना। और उसके साथ साथ हमारे नाखूनों की भी बैंड बच जाती है इसको छीलने में, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो सबसे पहला टिप आपको ये देना चाहूँगी कि जब भी आप लहसुन ख़रीदें हमेशा बड़े दानों वाला लहसुन लें, इससे इसको छीलना और यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बड़े दानों वाला लहसुन लिया है और इसको मैं बस बीच में से मैं दो स्लिट, मतलब एक लहसुन के दबे में मैंने बीच में से सेंटर में से इस तरीके से स्लिट किया है। और देखिए इसका छिलका किस तरीके से आसानी से रिमूव हो जाता है, बहुत ही जल्दी इस तरीके से लहसुन आपका छिल जाता है। तो जब भी आप बड़े दाने वाला लहसुन लेंगे ना तो इस तरीके से आप मतलब बहुत ही जल्दी और अच्छी क्वांटिटी में लहसुन को छील के तैयार कर सकते हैं। तो इससे आप लहसुन को जल्दी छील भी सकते हैं और इसको मतलब जब जल्दी छिल जाएगा तो स्टोर करने में भी काफ़ी आसानी होगी। देखिए बस बीच में से स्लिट किया और आपका लहसुन जो है छिलके से बाहर अपने आप ही आ जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टिप है, इस तरीके से आप काफ़ी क्वांटिटी में लहसुन को छील के स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है मेरा लहसुन को स्टोर करने से लेकर ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, लहसुन को छील देते हैं, लेकिन जब हम उसे मतलब कांच की शीशी में स्टोर करना चाहिए, हमेशा कभी भी उसको प्लास्टिक में या स्टील के कंटेनर में ना स्टोर करें। हम लोग कांच की शीशी में डायरेक्टली ही लहसुन को डाल देते हैं स्टोर करने के लिए और उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, लहसुन की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो ये ज़्यादा मॉइस्चर जो है रिलीज़ करता है। इससे कई बार जब फ्रिज में रखने के बाद भी ना शीशी में कई बार लहसुन में फंगस लग जाती है। तो उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, शीशी पे सबसे नीचे आपको लगाना है टिश्यू पेपर, क्योंकि टिश्यू पेपर जो भी एक्सेस मॉइस्चर होगा ना लहसुन का उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे जो है लहसुन में फंगस लगने से बची रहेगी। आपका लहसुन काफ़ी टाइम तक फ्रिज में ताज़ा रहेगा, ना इसमें फंगस लगेगी ना इसमें मॉइस्चर आएगा। तो जब भी आप लहसुन को स्टोर करें तो बॉटल में एक तो उसको कांच की बॉटल में स्टोर करें शीशी में, और उसमें नीचे टिश्यू पेपर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ना आए। तो इस तरीके से आप लहसुन को स्टोर करके अपना काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा इस तरीके के मिक्सर जारों को लेकर। तो हमारे आजकल घरों में क्या है, इस तरीके के ट्रांसपेरेंट जार हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो बहुत ही जल्दी इनमें पीलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं किचन में। तो इनको क्या करना है, इनको पीलेपन से बचाने के लिए इनको नॉर्मली जैसे आप धोते हैं ना विम लिक्विड से या थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर कोलगेट से इनको क्लीन करके पूरे दिन के लिए आप इसको धूप में रख दीजिए। जैसे देखेंगे ना आप 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इसको तेज़ धूप में रखे हुए, जब आप इसको चेक करेंगे देखेंगे ना तो इसका पीलापन, इसका धुंधलापन एकदम ख़त्म हो चुका होगा। आपका जार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो भी इसमें मॉइस्चर होगा या बैक्टीरिया होगा वो सब क्लीन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा टमाटर को लेकर। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर जब भी हमें प्यूरी बनानी होती है टमाटर की, या टमाटर का पेस्ट बनाना होता है या सब्ज़ी में डालना होता है, तो कई बार हमें क्या होता है, इसको हमें ब्लांच करना होता है क्योंकि हमें इसके छिलके उतारने होते हैं। क्योंकि कई बार दाल में, सब्ज़ी में जब हम इसे डालते हैं ना तो इसके छिलके जो है कई बार सब्ज़ी में तैरने लग जाते हैं ऊपर, या तो फिर ये इसका छिलका जो है मुंह में आता है खाने के लिए, तो हम उसे ब्लांच करके डालते हैं ताकि इसका छिलका इजीली उतर जाए। तो टमाटर का छिलका बिना ब्लांच किए, बिना भुने आप किस तरीके से इजीली उतार सकते हैं वो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है नाइफ़ की बैक साइड से मैं टमाटर को देखिए हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से सिर्फ इसको रब कर रही हूँ हल्के हाथों से, ताकि जो टमाटर की स्किन है वो लूज़ हो जाए। तो इस तरीके से जब आप चाकू की चाकू की बैक साइड से आप इसको इस तरीके से रब करेंगे ना, देख सकते हैं टमाटर का छिलका कैसे लूज़ हो गया है। इस तरीके से आप टमाटर का छिलका बहुत ही इजीली उतार सकते हैं। देखिए मैंने बस 1-2 सेकंड के लिए इसको रब किया और इसका छिलका बिना ब्लांच किए, बिना भुने कितना ईजिली निकल गया है। तो जब भी आप सब्ज़ी बनाएं या आपको टमाटो प्यूरी बनानी हो, टमाटर का पेस्ट बनाना हो, या टमाटर की चटनी बनानी हो, या ऐसे ही काट के डालना हो दाल के छौंकने में या सब्ज़ी को भूनने में, तो आपको जो है छिलका उतारने की टेंशन नहीं लेनी है। आपकी गैस भी बचेगी और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि टमाटर बॉयल हो तो उसका छिलका उतारें या टमाटर को भूने तो उसका छिलका उतारें।
इस टिप को फॉलो करके आप बिना अपनी गैस वेस्ट किए आराम से टमाटर का छिलका उतार सकते हैं। चाहे आप इसकी प्यूरी बनाइए, चाहे पेस्ट बनाइए, चाहे चटनी बनाइए, चाहे डालिए सब्ज़ी में डालिए, आपको टमाटर के छिलकों की वजह से परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए कितनी ईजिली इसका छिलका उतर गया है और टमाटर का पल्प इसमें बिल्कुल भी नहीं आया है, तो हमारा टमाटर भी काफ़ी वेस्टेज से बच गया है। तो ये टिप आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है मेरा खीरे को लेकर। गर्मियों में लेकर आते हैं, बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, सैलेड में काम आता है और इसका रायता वगैरह भी बनता है, तो बहुत तरीके से ये यूज़ होता है। और गर्मियों में खाना भी हमारे मतलब खीरे को खाना ना काफ़ी हेल्दी होता है, तो हम लेकर आते हैं। लेकिन जब ये इतना इसमें मतलब वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि फ्रिज में रखने के बाद भी ना फ्रेश नहीं रह पाता, इस तरीके से ये सूख जाता है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से खीरा सूख जाता है। चाहे आप कितना ही फ्रेश लें, 2 से 3 दिन में खीरे की ऐसी हालत हो जाती है। तो हम खीरे को लॉन्ग टाइम तक के लिए कैसे फ्रेश रख सकते हैं, वो टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिए हैं कुछ टिश्यू पेपर, तो हम क्या करेंगे, एक एक खीरे को इस तरीके से टिश्यू पेपर में रैप कर देंगे। तो इससे जो है टिश्यू पेपर में रैप करके जब हम इसको रखेंगे ना, तो खीरा जो है एक्स्ट्रा जो ड्राई एयर होती है ना फ्रिज की, उसको ये कम एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इसमें जो वाटर कंटेंट है वो इसी में रहेगा। और नॉर्मली जितना आपका खीरा ताज़ा रहता है ना, उससे ज़्यादा दिनों तक आपका खीरा ताज़ा रहेगा और ये सूखेगा नहीं, ना ही ये मुरझाएगा। कई बार क्या होता है, खीरे हम ला के रखते हैं तो फ्रिज में तो ज़्यादा टाइम तक चल जाते हैं, लेकिन कई बार उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, कई बार अंदर से वो खट्टे हो जाते हैं या उनमें पीलापन आ जाता है। तो जब इस तरीके से आप खीरे को स्टोर करके रखेंगे ना फ्रिज में, तो कई दिनों तक आपका खीरा ताज़ा रहेगा, ना वो पीला पड़ेगा, ना ही उसमें खट्टापन आएगा और ना ही वो जल्दी से मुरझाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा इस तरीके के ब्राउन पेपर्स को लेकर। जो लिफाफे आते हैं ना, जिनमें हम फूड वगैरह मंगाते हैं, ऑनलाइन हमारी शॉपिंग करते हैं, तो उसमें कई बार इस तरीके के आजकल जो है ब्राउन पेपर में वो लोग पैक करके बेचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन पेपरों को फेंक देते हैं। इस तरीके के जो लिफाफे होते हैं ना, बैग्स होते हैं, पेपर बैग, तो उसको हम फेंक देते हैं। तो गाइस, इनको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ करने का तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम जैसे फ्रिज में रखते हैं ना सब्जियाँ, कई बार अखबार में लपेट के रख देते हैं, कई बार टिश्यू पेपर में लपेट के रख देते हैं। टिश्यू पेपर भी कई बार महंगे लगते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे मैंने ये खीरे को देखिए इसमें रैप कर दिया है, इसके बाद हम खीरे को ऐसे तो फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत जल्दी सॉगी हो जाता है। तो हम इस तरीके के जो ब्राउन पेपर के जो बैग्स आते हैं ना, हम इसमें खीरे को करके रख देंगे, तो ये जो है मॉइस्चर जल्दी से नहीं अंदर लेता है ब्राउन पेपर जो होता है, और हमारी सब्जियों को काफ़ी दिनों तक ये बहुत ताज़ा रखता है। ठीक है गाइस, तो इन ब्राउन पेपर के बैग्स होते हैं ना, आप इन्हें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो हरी सब्जियां होती हैं ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, आप उन्हें इन बैग्स में रखिए, काफ़ी लंबे टाइम तक वो ताज़ा रहती हैं, पीली नहीं पड़ती, और जो मॉइस्चर होता है ना, ये ब्राउन पेपर सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से मेरे पास एक छोटा बैग रखा हुआ था, मैं इसमें देखिए हरी मिर्च के डंठल मैंने तोड़ लिए हैं और इन हरी मिर्चों को मैं इसमें रख दूंगी। तो ब्राउन पेपर की एक खासियत होती है कि वो एक तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरा सब्जियों को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखता है। तो जब भी आप इन ब्राउन पेपर को यूज़ करें ना गाइस, पहले तो ये सैनिटाइज़ होकर आते हैं। ठीक है, आप इनको 1 से 2 दिन के लिए धूप में छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको साफ़ करके कपड़े से, उसके बाद इसको यूज़ करें। आप इसमें अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां रख सकते हैं, धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, हरी मिर्च, लहसुन, इसी तरीके की और भी सब्जियां आप इन पेपर बैग्स में रख सकते हैं। आपकी सब्जियां बहुत दिनों तक ताज़ा रहेंगी और उनमें मॉइस्चर भी नहीं आएगा। इसी तरह के टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी, बाय बाय।